अस्सलाम वालेकुम CSSPMS aspirants. I am Fakhr Hayat, Advocate High Court. Dear aspirants, अल्लाह ताला के फजल व करम से हमने जितने भी सब्जेक्ट्स को स्टार्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और अल्लाह ताला के फजल व करम से हमारी टीचिंग मेथडोलॉजी, हमारी प्रोफेशनल स्किल्स, हमारी एक बात को आगे कन्वे करना, ये भी एक एबिलिटी है, ये एक स्किल है। अपनी बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाना इफेक्टिव तरीके से, आपका एक कंप्लीट मैसेज कन्वे होकर अगले बंदे की समझ में आ जाए और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पर हमारे जितने लेक्चर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं कि हजारों लोग हमारे CSSPMS के लेक्चर्स बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री सुन रहे हैं और स्टूडेंट्स के 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो डियर एस्पिरेंट्स, काफ़ी सारे लोगों ने बार बार रिक्वेस्ट की कि सर काइंडली आप लॉ के सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो काइंडली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लेक्चर्स भी स्टार्ट करें, चाहे ऑनलाइन स्टार्ट करें चाहे यूट्यूब पर। तो देखा कुछ टाइम मैनेज नहीं हो रहा था, हमने टाइम मैनेज किया। तो टाइम मैनेज करने के बाद हमने डिसाइड किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को भी पढ़ाया जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स की बार बार रिक्वेस्ट आ रही हैं। बेसिकली इशू तो कोई नहीं है, सिर्फ टाइम का इशू था। स्टूडेंट्स की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं कि मेरे जिस सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स ने लेक्चर सुने हैं, स्टूडेंट्स आर 100% सेटिस्फाइड। आप YouTube पर मेरे कमेंट्स देखें, हजारों लोगों के कमेंट्स पड़े हुए हैं। व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर मुझे हजारों लोग दुआएं दे रहे हैं। और जो बंदा एक दफा मुझसे कोई सब्जेक्ट पढ़ लेता है तो उसकी चाहत होती है कि कोई और सब्जेक्ट भी सर से पढ़ लिया जाए। क्योंकि मेरा लेक्चर सुनने के बाद, मुझसे पढ़ने के बाद आपका कुछ सवाल बाकी नहीं रह सकता। जो आपके अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो ड्यूरिंग लेक्चर ही आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। स्टूडेंट्स को पूछने का मौका ही नहीं मिलता। स्टूडेंट्स, मैं खुद पूछता हूं कि आपका कोई सवाल है तो स्टूडेंट कहता नहीं सर, आवर कॉन्सेप्ट्स आर 100% क्लियर। तो हम अपने मकसद की तरफ आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इरादा किया है, हमने टाइम डिसाइड किया है, टाइम निकाल के हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड पर हमने फैसला किया है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने का, जो कि हम चंद ही दिनों में, एक दो दिन बाद हम जूम पर अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के हवाले से मैं आपको एक बात बताता चलूं कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ये है, या इस सब्जेक्ट का स्कोप ये है कि ये सब्जेक्ट बेसिकली आपकी पॉलिटिकल साइंस के साथ ओवरलैप करता है, आपकी पाकिस्तान अफेयर्स के साथ भी, दोनों सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैप कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पाक अफेयर्स के साथ भी और पॉलिटिकल साइंस के साथ भी। तो अगर आप इस सब्जेक्ट को तैयार करते हैं तो वो आपके दोनों सब्जेक्ट्स में हेल्प आउट होगा आपके लिए। अंडरस्टैंड? इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ये एक इतना इंपॉर्टेंट और इतना दिलचस्प सब्जेक्ट है। अभी आपको चंद मिनटों में मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, जिसको सुनने के बाद इस सब्जेक्ट को पढ़ने की दिलचस्पी, इस सब्जेक्ट को पढ़ने की तलब, एक शौक आपके अंदर पैदा हो जाएगा मेरी इस बात को कंप्लीट सुनने के बाद। बात दरअसल ये है कि किसी भी कंट्री का निज़ाम चलाने के लिए, दुनिया जहान की किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, दुनिया जहान की किसी कंपनी को, किसी स्टेट को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को, NGO को रन करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी स्टेट का एक मंशूर होता है जिसे आप कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अ सेट ऑफ डिसाइडेड रूल्स, सेट ऑफ डिसाइडेड प्रिंसिपल्स होते हैं, जिनके तहत उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस कंपनी को, उस कंट्री को, उस स्टेट को चलाया जाता है।
तो याद रखिएगा, किसी भी कंट्री को रन करने के लिए उस कंट्री का जितने मेन इंपॉर्टेंट लॉज एंड रेगुलेशंस हैं उनका एक सेट बनाकर उनमें से कुछ पॉइंट अखज करके एक कंप्लीट कंप्रिहेंसिव फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, जो आपकी गवर्नमेंट, आपकी पार्लिमानी कमेटी, आपकी लेजिस्लेटिव बॉडीज, आपकी जुडिशरी, आपके एग्जीक्यूटिव, ये सब लोग मिलकर तैयार करते हैं। उस डॉक्यूमेंट्स को आइन का नाम दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर आपका कोई कंट्री रन नहीं होता। आपके कंट्री में आजकल जितने आपको लॉज नजर आ रहे हैं, जितने कवानीन आपको नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से आपके कंट्री को चलाया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, जुडिशियल मैटर्स, एग्जेक्टिव मैटर्स, ये तीनों जो बॉडीज हैं, ये जो तीन पिलर्स हैं, एग्जेक्टिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव, ये तीनों क्या काम करेंगी, कैसे काम करेंगी, पूरे मुल्क का निजाम कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, वजीर आजम कैसा होगा, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होगी, आपकी कंट्रीज में कौन कौन सी अदालतें बनाई जाएंगी और उन अदालतों के पास क्या क्या इख्तियारात होंगे, आपके कंट्रीज में गवर्नमेंट का हेड कौन होगा, कौन सी गवर्नमेंट होगी, ये सब कुछ आपको कहां मिलेगा। अगर आप इन तमाम सवालों के जवाब चाहते हैं तो आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, अंडरस्टैंड। आपका जो इस्लामी आइन है 1973 का आइन, आपको उसको समझना पड़ेगा। अब आप इसकी इंपॉर्टेंस, इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं। ये दिलचस्प इसीलिए है क्योंकि पूरे कंट्री का जो निजाम चल रहा है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो इख्तियारात, जो ड्यूटीज, जो फ्राइज मरतब किए गए हैं गवर्नमेंट के, जुडिशरी के, एग्जेक्टिव्स के, उसके मुताबिक ये निजाम चल रहा है। अंडरस्टैंड। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट आप जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, वायलेशन करेंगे। तो इसलिए आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकते। आप सदर से लेके सदर, वजीर आजम, गवर्नमेंट, अदालतें, पुलिस, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, ये तमाम के तमाम किस फ्रेमवर्क के तहत काम कर रहे हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के मुताबिक काम कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट को समझना चाहते हैं, किसी भी स्टेटमेंट, किसी भी कंट्री की अदालतों के इख्तियारात को समझना चाहते हैं, किसी भी गवर्नमेंट को कैसे रन किया जाता है, पार्लिमानी निज़ाम क्या होता है, वफाकी निज़ाम क्या होता है, सूबाई निज़ाम क्या होता है, प्रोविंशियल असम्बलीज का क्या काम है, प्रोविंशियल असम्बलीज के क्या इख्तियारात हैं, सूबाई अपना वफाकी असम्बली के क्या, जो फेडरल असम्बलीज हैं उनके क्या इख्तियारात हैं। अगर आप इस पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी को, अगर आप इस पूरे गवर्नमेंट के निज़ाम को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आपको अपने कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, समझना होगा। जब आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, फिर आपके माइंड में आ जाएगा, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आपका ये पूरे कंट्री के तमाम इदारे, तमाम इंस्टीट्यूशंस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को फॉलो कर रहे हैं और किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की एप्लीकेशंस पूरे कंट्री में आपको नजर आएंगे। इसलिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स हैं, सीएसएस के, पीएमएस के, पीसीएस के, इवन सिविल सर्विसेज के, इवन जुडिशियल सर्विसेज के, सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं या एडिशनल सेशन जज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अपने कंट्री का जो बेसिक एक आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, उसको डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना होगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको पूरे कंट्री की जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसकी समझ आ जाए। ये जो बातें मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड की हैं, ये तमाम की तमाम बातें आप सीखेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि ये बहुत दिलचस्प सब्जेक्ट है। एक दफा आपने माइंड बना लिया इस सब्जेक्ट को पढ़ने का तो आपको दिलचस्पी के साथ, आप शौक के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप गवर्नमेंट के तमाम स्ट्रक्चर्स को समझ जाएंगे और अपने पेपर में भी आप नुमाया कारकर्दगी हासिल कर सकेंगे। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं ये चाहता हूं कि अगर आप में से जिन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट किया है या नहीं किया,
अगर आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ना चाहते हैं, चूंकि पॉलिटिकल साइंस वालों का इसके साथ ओवरलैपिंग है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ, ठीक है, अगर पॉलिटिकल साइंस वाले नहीं है फिर भी आपको पाकिस्तान अफेयर्स को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हेल्प कर सकता है। अंडरस्टैंड? तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ ही दिनों में हम अपनी जूम पर क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। उसके लिए प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा कि जूम पर हमारी क्या टाइमिंग्स होंगी, क्या सिस्टम है सारा। विद इन 1 मंथ, इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का सिलेबस खत्म कर देना है और उसके बाद हम टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। अंडरस्टैंड? तो जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं वो मुझे अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब पर अवेलेबल है, फेसबुक पर, हर जगह अवेलेबल है, 0313-795-0086। इस नंबर पर आप मुझे अपना नाम और एड्रेस अपना मैसेज करते हैं ताकि मैं आपको उन स्टूडेंट्स की लिस्ट में डाल दूं जो स्टूडेंट्स मेरे साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ना चाहते हैं। एक नज़र आपके सिलेबस को देखते हैं। आपका बहुत सिंपल सा सिलेबस है, बहुत आसान सिलेबस है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, सीएसएस का। जस्ट आपके सिलेबस को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। डिफाइन, डेफिनेशन एंड स्कोप, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, डिफरेंट कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशंस इसमें आप पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में किस तरह से विद द पैसेज ऑफ टाइम अपना कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट्स आती रही हैं। पहले हमारा 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था, फिर 1962 और अब चल रहा है हमारा 1973 वाला। तो वक्त के साथ साथ कैसे कैसे हमने अपग्रेड किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, चेंज किया, अमेंडमेंट्स आई। अंडरस्टैंड? और एंड पर है आपका लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स। ये आपके कुछ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो ये आपका बेसिकली सिंपल सा सिलेबस है। अगर आप हमारे साथ रेगुलर रहेंगे तो आपके 100% कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। इस गवर्नमेंट को समझने के लिए आप जब कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लेंगे तो आपके अंदर एक शौक पैदा हो जाएगा। आप पाकिस्तान की जुडिशरी को समझने के काबिल हो जाएंगे, जुडिशरी के इख्तियारात को समझने के काबिल हो जाएंगे, आप वजीर आजम सदर के इख्तियारात को समझने के काबिल हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा हमारी प्रोविंशियल असेंबलीज की क्या क्वालिफिकेशंस हैं, हमारी नेशनल असेंबलीज की क्या क्वालिफिकेशंस हैं, ये पूरा मुल्क कैसे रन आउट हो रहा है, ये सब कुछ आपको बताएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो अपना कंसर्न शो करें, हमारे साथ रेगुलर रहें। हमारे साथ पढ़ने वाले हजारों स्टूडेंट्स के कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स 100% सेटिस्फाइड हैं। और अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्टार्ट किया तो इंशाल्लाह जब ये हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा तो आप लोग देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जिस तरह से आपने इस प्लेटफॉर्म पर आकर पढ़ा है, इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म आपको किसी तरह से सेटिस्फाई नहीं करेगा। आपको आपकी जो एबिलिटीज हैं, आपकी जो स्किल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से रिलेटेड, वो जिस तरह से हम पॉलिश करेंगे आप अपने आप को बाकी लोगों के साथ कंपैरिजन करके भी देख सकेंगे। अंडरस्टैंड? तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे ऑन जूम पर हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे रब्ता कर दें। वहां पर मैं आपको सारा प्रोसीजर बता दूंगा कि हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट हैं और क्या प्रोसीजर है एटसेट्रा। तो इंशाल्लाह हम अपनी जूम की ऑनलाइन क्लासेस में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।